तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था ब्रो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन स्ट्रॉन्गेस्ट सोल इन जेजेके। सब्सक्राइबर ने डिमांड की है इसलिए वीडियो तो बनानी पड़ेगी। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट इन जेजेके। तो सबसे पहले मैं आपको कर्स स्पिरिट के बारे में बताता हूँ। कर्स स्पिरिट ह्यूमन के नेगेटिव इमोशन और फियर की वजह से पैदा होते हैं। हर कर्स स्पिरिट को ग्रेड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर पावर लेवल। वीक कर्सेस को ग्रेड 4 एंड स्ट्रॉन्ग कर्सेस को ग्रेड 1। और हाँ, कुछ ऐसे कर्स स्पिरिट भी होते हैं जिनकी पावर लेवल को मेजर नहीं कर सकते, वो स्पेशल ग्रेड के कर्स स्पिरिट होते हैं। तो बस अब इंट्रो को इतना ही रखते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नंबर 10 फिंगर बियरर। तो फिंगर बियरर एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है और इसको हमने सीजन 1 में 2 बार देखा था। फर्स्ट टाइम ये यूजी के अगेंस्ट लड़ा था, उस वक्त सुकुना ने इसे मार दिया था। एंड सेकंड टाइम मेगुमी के अगेंस्ट। बेसिकली फिंगर बियरर पहले एक नॉर्मल कर्स ही होता है, बट बाद में जब वो सुकुना की फिंगर कंज्यूम कर लेता है तो वो स्पेशल ग्रेड का कर्स बन जाता है। इस फिंगर बियरर ने यूजी और मेगुमी दोनों को ट्रबल में डाल दिया था। नंबर 9 कुचिसाके ओना। कुचिसाके ओना एक अनरजिस्टर्ड कर्स स्पिरिट है जिसको पहली बार हिडन इन्वेंट्री आर्क में दिखाया गया था। इसको गैटो ने समन किया था टोजी के अगेंस्ट बैटल करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली टोजी के सामने ये कुछ नहीं कर पाई। इस कर्स स्पिरिट की एबिलिटी है कैची से काटना। बेसिकली इसके पास एक सिंपल डोमेन है जिसमें वो अपने टारगेट से क्वेश्चन पूछती है और उस क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद अपने टारगेट को काट देती है सीजर से। नंबर 8 कुरोरुशी। तो कुरोरुशी एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है जिसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था कलिंग गेम्स में। ये एक कॉकरोच कर्स है जो कि कॉकरोचेस का यूज करता है बैटल में। कुरोरुशी के पास एक कर्स टूल भी है। इस बंदे का सिर्फ एक ही एम है, ह्यूमंस को मार के उन्हें खाना। भले ये कॉकरोच जैसा दिखता हो लेकिन ये है काफी पावरफुल। इसने यूटा जो कि एक स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर है उसको परेशानी में डाल दिया था। नंबर 7 चोसो। तो चोसो एक डेड पेंटिंग वूम है और वो स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है। उसके पास ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक है। इवन नोरितो शिकामो ने भी कहा था चोसो का पियर्सिंग ब्लड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बाकी इसके बारे में आप सबने एनिमे में देख रखा है। नंबर 6 कर्स नाओया। अगर आप लोग जेजेके की मांगा पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि नाओया कौन है। नाओया नाओबितो का बेटा है और उसके पास अपने बाप की तरह ही सेम प्रोजेक्शन वाली कर्स टेक्निक है। नाओया पहले इंसान था बट मरने के बाद कर्स स्पिरिट बन गया जस्ट लाइक रीका। तो कर्स नाओया के पास भी वही सेम प्रोजेक्शन वाली एबिलिटी तो है ही, साथ ही में उसके पास कुछ और भी एबिलिटीज आ जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। नंबर 5 डेगोन। तो डेगोन माहितो के ग्रुप का मेंबर है और स्टार्टिंग में तो ये कुछ इस तरह का दिखता था, लेकिन शिबुया इंसिडेंट आर्क के दौरान जब ये इवॉल्व होता है उसके बाद ये इतना पावरफुल हो जाता है कि अकेले नाओबितो, माकी और नानामी की हालत खराब कर देता है। वो तो सही टाइम पे वहाँ तोजी आ जाता है वरना इनके साथ पता नहीं क्या होता। डेगोन की नेट टेक्निक है डिजास्टर टाइड्स जिसमें वो पानी की बहुत बड़ी वेव ले आता है, मैक्स एलिमेंट से भी ज्यादा पावरफुल। और इतना ही नहीं, उसके पास डोमेन एक्सपेंशन भी है, होराइजन ऑफ द कैप्टिवेट सकांडा। गलत प्रोनाउंस किया हो तो माफ करना उसके लिए। तो इस डोमेन में वो एक बीच ले आता है और वहाँ पे वो शिकिगामी को समन करता है जो कि इंसानों को खाते हैं। नंबर 4 हनामी। हनामी एक ऐसा कर्स स्पिरिट है जिसको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है और जो लोग नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत। हनामी एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है और वो माहितो के ग्रुप का मेंबर भी है। हनामी काफी ज्यादा पावरफुल है। क्योटो गुडविल इवेंट के टाइम पर हनामी ने अकेले ही बहुत से सॉर्सरर से फाइट की थी। हनामी उन कर्सेस में आता है जिनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। अब बात करते हैं हनामी की टेक्निक्स और एबिलिटीज के बारे में। तो उसकी इनेट टेक्निक है डिजास्टर प्लांट्स जिसमें वो वुड को मैनिपुलेट कर सकता है, कर्स बर्ड को यूज कर सकता है जो कि कर्स एनर्जी कंज्यूम करते हैं, फ्लावर फील्ड को क्रिएट कर सकता है जो कि अपोनेंट की फाइट करने की डिजायर को ले लेते हैं, एंड उसके पास डोमेन एक्सपेंशन भी है, सेरेमोनियल सी ऑफ लाइट। और हाँ, इसके साथ ही में उसके पास एक हाइपर रीजनरेशन की एबिलिटी भी है। नंबर 3 जोगो। जोगो एक अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है और ये इस ग्रुप का सबसे ज्यादा मेच्योर बंदा है किंजाको के बाद। जोगो काफी ज्यादा पावरफुल कर्स है। वो सुकुना की 8 से 9 फिंगर के बराबर की पावर होल्ड करता है। उसके पास काफी बढ़िया टेक्निक्स है लाइक डिजास्टर फ्लेम्स, एम्बर इंसेक्ट और मैक्सिमम मीटियोर जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। इस टेक्निक को जोगो ने सुकुना के अगेंस्ट यूज किया था शिबुया इंसिडेंट आर्क में। एंड लास्ट उसका डोमेन एक्सपेंशन कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन जिसमें वो एक वोल्केनो ले आता है और उस वोल्केनो का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, कोई भी नॉर्मल सॉर्सरर उसका टेम्परेचर झेल नहीं सकता। नंबर 2 माहितो। माहितो भी एक अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है और इस शक्ल से भले ही कितना भी बेवकूफ लगे लेकिन ये है बहुत ज्यादा पावरफुल। माहितो का जन्म ह्यूमन के आपस में हेट की वजह से हुआ था। इस बंदे के पास काफी सारी पावरफुल एबिलिटीज और टेक्निक्स है लाइक आइडल ट्रांसफिगरेशन जिसकी हेल्प से वो किसी भी ह्यूमन को ट्रांसफिगर कर्स में बदल सकता है और अपने आप को हील भी कर सकता है। सोल मल्टीप्लिसिटी इस टेक्निक में वो 2 और 2 से ज्यादा सोल को मर्ज कर देता है। पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर। एंड आखिरी उसका डोमेन एक्सपेंशन सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। नंबर 1 रीका। तो यूटा की महबूबा रीका स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट है पूरी जेजेके सीरीज में। रीका को फर्स्ट टाइम जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में दिखाया गया था और उसी मूवी में यूटा ने रीका की हेल्प से स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर गेटो को हराया था। रीका के पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी है, इवन गोजो से भी ज्यादा, इसीलिए तो इसे क्वीन ऑफ कर्सेस कहा जाता है। तो बस यही थी मेरी लिस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट की। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में सुकुना क्यों नहीं था, तो मैं आपको उसका रीजन बता देता हूँ। सुकुना असल में एक कर्स स्पिरिट नहीं है, वो हेनेरा के टाइम पर एक सॉर्सरर हुआ करता था, लेकिन बाद में जब वो मर गया उसकी पावर्स को 20 फिंगर से बांट दिया। तो सुकुना के जो 20 फिंगर्स है वो असल में एक कर्स ऑब्जेक्ट है, ना कि कर्स स्पिरिट। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you. Bye bye.